व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWT। ठीक है, जो हमारे पास JWT टोकन्स हैं वो भी नेस्ट.js के अंदर। ठीक है, अब ऑथराइजेशन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट लोकल स्ट्रेटजी। अगर आप वीडियो सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं और आपने वो वीडियो देख ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑथेंटिकेशन का पार्ट स्किप करके जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में चले जाएँ, जहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ JWT टोकन्स इन नेस्ट.js। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिंपल से एक एग्जांपल मैंने जो है ना कैट आउट की, जिसमें लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को समझेंगे कि बेसिकली क्या है। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बेसिकली अगर इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आपको बेसिकली पता होगा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या चीज़ है। लेकिन उन लोगों को जिनको नहीं पता तो मैं आपको सिर्फ बेसिक से इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज करें मेरे पास कोई कंपनी है गूगल। ठीक है, अब गूगल कंपनी के अंदर लेट्स सपोज करें कि कोई भी गूगल कंपनी का एम्प्लॉय है ना, सिर्फ वही उस कंपनी के अंदर एंटर हो सकता है, मतलब वही उस सिस्टम का पार्ट है। अगर गूगल कंपनी का कोई बंदा एम्प्लॉय नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस कंपनी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये चीज़ कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब उस यूज़र की आइडेंटिटी को पहचानना कि क्या वो सिस्टम का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कंपनी, जो उस कंपनी में काम करता है बंदा, वही एंटर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी एंटर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, अब हम जाते हैं जो है राइट साइड की तरफ, जो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज करें, ठीक है, आप सिस्टम का पार्ट बन गए, अब आप गूगल के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, लेकिन गूगल का जैसे ही आप एम्प्लॉय बनेंगे या किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय बनेंगे तो आपके कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशंस होंगे या रोल्स होंगे। ठीक है, जिस तरह के एंड्रॉयड डेवलपर होगा गूगल कंपनी का कोई, इसी तरीके से वेब डेवलपर होगा। ठीक है, अब वेब डेवलपर के अलग राइट्स होंगे, एंड्रॉयड डेवलपर के अलग राइट्स होंगे। ठीक है, वेब डेवलपर अपना काम करेगा, एंड्रॉयड डेवलपर अपना काम करेगा। वेब डेवलपर के पास एक्सेस नहीं है कि वो एंड्रॉयड जो है ना एप्लीकेशन को टेस्ट करे या उसको बनाए। इसी तरीके से एंड्रॉयड डेवलपर जो है वेब डेवलपर के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो हर किसी के सेट ऑफ परमिशंस जो है ना डिफरेंट है। तो क्या है कि सिस्टम का पार्ट बनने के बाद आपके ऑथराइजेशन लेवल्स और आपके परमिशंस और रोल्स जो है डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन रोल्स के हिसाब से चीज़ों को तोड़ना वो ऑथराइजेशन का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में जो है ना वो क्या फ़र्क है। ठीक है, और एक चीज़ आपने सिर्फ रिमाइंड करनी है कि ऑथेंटिकेट करने के बाद ही हम यूज़र को ऑथराइज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं क्या वो सिस्टम का पार्ट है कि नहीं। जब वो सिस्टम का पार्ट है तो फिर हम उसके बाद चेक करते हैं कि क्या उसके लेवल ऑफ रोल्स या परमिशंस की क्या-क्या हैं, जिसके थ्रू वो ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे जो है ना वो नेस्ट.js के अंदर। और सिनेरियो हमारे पास क्या है कि जैसे कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो हमारे सर्वर पे जो है ना नेस्ट के सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, तो वो बेसिकली यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में उस यूज़र नेम पासवर्ड की बेस पे हम, हमारे पास जो लिस्ट ऑफ यूज़र्स होंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये यूज़र नेम पासवर्ड के साथ हमारे पास कोई यूज़र मौजूद है कि नहीं है। अगर तो मौजूद है तो ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो उसे वहाँ से हम लोग सिस्टम से हटा देंगे, हम उसे अनऑथराइज्ड कर देंगे कि यार आप इस सिस्टम का पार्ट हो ही नहीं। ठीक है, अगर तो यूज़र मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसको एक आईडी कार्ड बना के देंगे। अब आईडी कार्ड को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं JWT टोकन्स। ठीक है, वो बेसिकली दिखता है इस तरीके का है। ठीक है, और इसके अंदर ही सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन हिडन होगी कि यूज़र का नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, क्या उसका रोल है, कौन कौन सी परमिशन उसको अलाउड है। ठीक है, फिर यूज़र क्या करेगा, यूज़र इस टोकन को अपने फ्रंट एंड पे, जो ब्राउज़र पे जिस जिस एप्लीकेशन के थ्रू उसको नेस्ट को एक्सेस कर रहा है, चाहे वो रिएक्ट पे बनी हुई है, किसी भी चीज़ पे बनी हुई है, वो उस टोकन को अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में सेव कर लेगा। और हर रिक्वेस्ट जो है ना वो हर रिक्वेस्ट को हिट करते वक़्त बेसिकली वो हमें ये टोकन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर उसके पास ये टोकन होगा तो हमें जाने देंगे, वरना हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही यूज़र ने लॉगिन कर लिया, उसे आईडी कार्ड मिल गया, मतलब ये टोकन मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो JWT टोकन सेंड करेगा तो हम उस टोकन से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या इसका रोल है, क्या इसके पास सेट ऑफ परमिशंस हैं और इसका लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम उसको अलग-अलग डिफरेंट कंट्रोलर्स में उन एंड पॉइंट्स का एक्सेस देंगे। लेट्स सपोज करें कि इस टोकन के अंदर उसका रोल CEO होता है, तो CEO के कंट्रोल पे जा सकता है। ठीक है, वो CEO की तमाम चीज़ें देखता है, इसी तरीके से वो मैनेजर की तमाम चीज़ें भी देख सकता है, क्योंकि CEO के पास राइट होता है कि वो कंपनी में किसी भी बंदे को चेक कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसके अंदर, उस टोकन के अंदर हम लोगों ने मैनेजर सेंड किया होता है कि वो मैनेजर है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने मैनेजर के कंट्रोल को देख सकता है। ठीक है, वो CEO के कंट्रोल पे नहीं जा सकता। जैसे वो CEO के कंट्रोल पे आएगा, हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे कि नहीं यार, आपके पास जो है ना अथॉरिटी नहीं है इस कंट्रोलर तक पहुँचने की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोग नेस्ट.js के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल थ्योरी थोड़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई आज, तो चलते हैं डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ओके, सो गाइस, वेलकम टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि बिल्कुल स्क्रैच से जो है ना एक नेस्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। यहाँ पर सिंपल ये मेरा main.ts है जो एंट्री पॉइंट एप्लीकेशन का, इसी के साथ मेरा ये रूट मॉड्यूल है। और रूट मॉड्यूल के अंदर मैं बेसिकली एक ऐप कंट्रोलर बनाया हुआ है, और उस ऐप कंट्रोल के अंदर बस सिर्फ एक ही राउट है जो कि लॉगिन का राउट है। ठीक है, उसका क्या है,
ऐप और स्लैश लॉगिन पे जाके मेरा ये राउट हिट होगा, जो फिलहाल क्या है सिर्फ एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है लॉगिन राउट, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना बेसिकली जो है ना पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे नेस्ट.जेएस के अंदर, ठीक है। हालांकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं ऑथेंटिकेशन को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है और आप वीडियो सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑथेंटिकेशन को स्किप करके डायरेक्ट ऑथराइजेशन के पार्ट पर चले जाएँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि फुल फ्लेज एक जो है ना वो गाइड बन जाए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की एक सिंगल वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं इसको दोबारा जो है ना डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन से, ठीक है। तो मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ और नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन को जैसे आप खोलते साथ ही सिक्योरिटी के सेक्शन में आएंगे और सिक्योरिटी सेक्शन में आप ऑथेंटिकेशन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी रिलेटेड जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली पासपोर्ट को इस्तेमाल किया, जो कि नोड.जेएस के अंदर सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी जिसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। आप उसको बेसिकली सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट मेरे ख्याल इसकी है passportjs.org, ठीक है। ये बेसिकली बहुत मशहूर लाइब्रेरी है जो कि नोड.जेएस के अंदर लिखी गई है फॉर द ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसकी आपको यहाँ जब स्ट्रेटजीज में आएंगे ना, तो आपके पास क्या मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं कि अगर आप बेरर टोकन से करना चाह रहे हैं, फेसबुक से ऑथराइज करना चाह रहे हैं या ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, गूगल से करना चाह रहे हैं, सारी स्ट्रेटजीज उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई, ठीक है। नेस्ट.जेएस के अंदर बेसिकली हम सिर्फ ये दो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे, पासपोर्ट लोकल और पासपोर्ट जेडब्ल्यूटी, जो मेरे नज़दीक मोर देन इनफ है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को कस्टमाइज सिक्योरिटी लेना चाह रही है कि आप फेसबुक से जो है ना वो साइनअप करवाना चाह रहे हैं या ऑथराइज या ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करने के लिए। उसमें ये है कि हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो कि नेस्ट.जेएस पासपोर्ट है, जो बेसिकली नेस्ट और पासपोर्ट का आपस में बाइंड करता है, ये वो पैकेज है। और इसी के साथ हमें पासपोर्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कोर पासपोर्ट का पैकेज है। और फिर हमें वो स्ट्रेटजी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली पासपोर्ट लोकल की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ फिर मुझे उसकी टाइप डेफिनेशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब नैब स्टॉम पे ले जाते हैं, इंटीग्रेट टर्मिनल खोल लेते हैं और खोलते साथ ही मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके साथ जो है ना वो ये पैकेजेस मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। इसी के साथ मैं टाइप डेफिनेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास टाइप डेफिनेशन इंस्टॉल हो गई है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ करके पैकेज.जेसन खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास नेस्ट.जेएस पासपोर्ट भी आ गया और मेन कोर पासपोर्ट की डिपेंडेंसी भी आ चुकी है और पासपोर्ट लोकल की स्ट्रैटेजी भी आ गई है। और टाइप जो डेफिनेशन के अंदर मेरे पास जो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है उसके अंदर मेरे पास नेस्ट का पासपोर्ट लोकल की टाइप डेफिनेशन फाइल्स भी आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने सारे पैकेजेस कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए हैं। तो उसको बंद कर देते हैं और बंद के साथ ही वो अपना काम जो है ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो पहले हमने बेसिक क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें कुछ यूज़र्स चाहिए जिसकी बेस पे बेसिकली हम लोग जो है ना वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से यूज़र मेरे पास मौजूद हैं और कौन से यूज़र्स को मैं अलाउ करूँगा, कौन से यूज़र्स को अलाउ नहीं। तो कुछ यूज़र्स को हम लोग जो है ना अपने पास हार्ड कोड कर लेते हैं, ठीक है। अव्वल तो रियल केस सिनेरियो तो योगा का डेटाबेस के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। अब तक हम लोगों ने डेटाबेस को डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यूज़र्स को फिलहाल हार्ड कोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं उसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, टर्मिनल बंद कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास होगा सिंपल यूज़र का मॉड्यूल, ठीक है। यूज़र का फोल्डर बना लेंगे, राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना लेते हैं यूज़र डॉट मॉड्यूल डॉट ts, ठीक है। और इसी के अंदर इसको ऐड कर लेंगे गिट के अंदर भी, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल क्लिक करूँ यूज़र डॉट सर्विस डॉट ts, ठीक है। सर्विस की फाइल भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और सर्विस भी बन चुका है, मॉडल भी बन चुका है, ठीक है। और मेरे पास एक फ़ाइल और हम क्रिएट करेंगे कि यूज़र का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो यूज़र डॉट अव्वल तो हम स्ट्रक्चर को हमेशा एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस में जब हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे एंटिटीज़ क्या होती हैं, लेकिन फिलहाल आप यूँ प्रज्यूम करेंगे एंटिटी के अंदर बेसिकली मेरे पास यूज़र का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, ठीक है। तो यूज़र डॉट एंटिटी डॉट ts ये 3 फाइल क्रिएट करके हम यूज़र एंटिटी क्रिएट की है, मॉडल और सर्विस, ठीक है। तो एंटिटी के अंदर थोड़ा जूम इन करके मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कर लूँगा इसको एक्सपोर्ट क्लास, ठीक है। इसको नाम दे देंगे यूज़र की। अब इसके अंदर कौन कौन सा यूज़र का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा मैं वो डिस्क्राइब करूँगा। देखो मेरे पास लेट्स सपोज करें यूज़र नेम है, ठीक है, वो मेरे पास स्ट्रिंग में होगा। इसी तरीके से मेरे पास पासवर्ड होगा, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में होगा। और इसी तरीके से लेट्स सपोज करें ईमेल है, स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। और लेट्स सपोज करें एज, और ये मेरे पास नंबर होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है ना डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस केस आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये मैंने स्ट्रक्चर जो है ना एज्यूम कर लिया कि मेरे पास यूज़र इस शक्ल में होगा, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं एक एरे ऑफ यूज़र क्रिएट कर लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, ताकि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स आ जाएँ, ठीक है। वो हम करेंगे सर्विस के अंदर, ठीक है। तो सर्विस की फाइल खोल लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक सर्विस बना लेता हूँ एक्सपोर्ट क्लास, ठीक है, यूज़र सर्विस, ठीक है। और सी इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे
और यहाँ पर @injectable का डेकोरेटर बना देंगे हम, ठीक है, ठीक है, ताकि मेरे पास ये रजिस्टर हो जाए एज सर्विस, ठीक है। उसी के साथ मैं यहाँ पे एक हार्ड कोड एरे कर दूँगा, ठीक है, मैं कर दूँगा पब्लिक, लेट सपोज करें मैं यूज़र से एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, जो यूज़र टाइप का बेसिकली एक एरे होगा, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम अपनी एंटिटी से, ठीक है, यूज़र टाइप का एक एरे होगा और इस एरे के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट सपोज करें कि मेरे पास यूज़र नेम है, यूज़र 1 कर देते हैं फ़िलहाल, इसी तरीके से पासवर्ड दे देते हैं हम सबको, ठीक है जी। पासवर्ड मेरे पास, लेट सपोज करें पासवर्ड मेरे पास एडमिन है, ठीक है, ठीक है। ईमेल देख लेते हैं और ईमेल मेरे पास लेट सपोज करें user1@gmail.com कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसी के साथ मेरे पास क्या था, एज, ठीक है, एज लेट सपोज करें इसकी 22 कर लेते हैं, ठीक है। इसी की तरह के मैं 3-4 ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ ताकि हमारे पास यूज़र्स की एक लिस्ट रेडी हो जाए, ठीक है। 2 3 फ़िलहाल 3 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यूज़र 2 कर देता हूँ इसी के साथ, और यहाँ पर हम इसको user2@gmail.com कर लेते हैं, एज चेंज करके 21 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको यूज़र 3 कर देते हैं, user3@gmail.com, और इसको हम कर देंगे लेट्स सपोज 20 एज है इसकी, ठीक है। फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा जूम आउट करके, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक हार्ड कोड एरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मेरे पास 3 यूज़र सेव हैं, ठीक है। तो हम इसी को इस्तेमाल करते हुए जो है ना बेसिकली अपनी सारी ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अव्वल तो रेल के वर्ल्ड में होगा कि सारे डेटाबेस रूट किए आ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग उसको हार्ड कोड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं काम करूँगा कि इसी यूज़र सर्विस के अंदर बेसिकली एक मेथड बना दूंगा जो मुझे यूज़र नेम के लिहाज से बेसिकली क्या कर रहा होगा, यूज़र को रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज करेंगे एट यूज़र बाय यूज़र नेम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके अंदर यूज़र नेम पास करेंगे जो स्ट्रिंग में होगा, और ये मुझे रिटर्न करेगा एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे कि दिस डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड का मेथड कॉल कर देंगे, और इसके अंदर हम लेट सपोज करें कि एक यूज़र है, और यहाँ पे सिंपल हम कर देंगे कि अगर यूज़र डॉट यूज़र नेम बराबर हो जाता है जो यूज़र नेम मैंने इसके अंदर पास किया है, ठीक है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब मैं उसी यूज़र को टारगेट कर रहा हूँ और ये मुझे वही यूज़र फाइंड करके ला के दे देगा, ठीक है। तो हम बेसिकली हर लूप कर रहे हैं और लूप करते हुए सारे यूज़र नेम को हर एक ऑब्जेक्ट के यूज़र नेम को कंपेयर करवा रहे हैं उस यूज़र नेम से जो हमने इसके अंदर पास किया, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया। इसी के साथ हमारी यूज़र सर्विस रेडी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसको यूज़र मॉडल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़र मॉडल को जब तक उन्होंने बनाया नहीं है तो भी बना लेते हैं, बल्कि मॉडल तो सारे सेम ही होते हैं। तो हमें काम करते हैं, ऐप मॉडल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यूज़र मॉडल में ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल को हटा देते हैं, ऐप कंट्रोल को हटा देते हैं, नाम इसका चेंज करके मैं कर देता हूँ यूज़र मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट का बेसिकली ये अच्छी चीज़ है कि कॉपी पेस्ट करके चीज़ें चल रही होती हैं, यही बेसिकली इसका मेन गोल था, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसी के साथ हम एक काम करते हैं, यूज़र सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर्स के अंदर, ताकि रजिस्टर हो जाए बेसिकली ये, ठीक है। यूज़र सर्विस होगी रजिस्टर, ठीक है। इसी के साथ बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये यूज़र की सर्विस बेसिकली मुझे दूसरे मॉडल्स में भी चाहिए, तो मैं इसको एक्सपोर्ट्स के में भी डाल दूंगा, ताकि जब भी हम जो है ना यूज़र सर्विस को किसी और मॉडल में देखना चाह रहे हैं या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इजीली कर सकें, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स के में भी मुझे यूज़र सर्विस चाहिए, सेम एज दैट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ बेसिकली हार्ड कोड यूज़र्स जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, और इसी के साथ मैंने बेसिकली एक मेथड बनाया हुआ है जो मुझे बाय गेट यूज़र बाय यूज़र नेम के हिसाब से मुझे जो है ना वो यूज़र ला के देगा, ठीक है। तो यूज़र की सर्विस मेरे पास रेडी हो चुकी है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन का पार्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करके एक और नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू करके डायरेक्टरी उसको मैं कह दूँगा, लेट सपोज करो कि ये मेरे पास होगा ऑथ का मॉड्यूल, ठीक है। तो न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम इसको ऑथ का एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ auth.module.ts, ठीक है। ये मेरे पास ऑथ का मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो ऑथ के मॉड्यूल के लिए अगेन ऐप मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, थोड़ा जूम इन कर लेंगे और कंट्रोल ख़त्म कर देंगे, यहाँ से भी ख़त्म कर देंगे, नाम चेंज कर दूंगा मैं ऑथ मॉड्यूल, ठीक है, सेव कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे सबसे जो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा ऑथ के मॉडल में कि हम लोग सारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड स्टफ जो है ना उसमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पे पासपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंपल पहला तो काम, ये सबसे पहला काम कि हम पासपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पासपोर्ट मॉड्यूल के साथ ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी क्या है कि हम लोकल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लेट सपोज करें अपनी कर लेता हूँ कि लोकल डॉट स्ट्रेटजी डॉट टी एस, एक हम लोग फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी लोकल स्ट्रेटजी, ठीक है, जो बेसिकली हमें हेल्प करेगी ऑथेंटिकेशन में। तो मैं काम करता हूँ, उसको करता हूँ एक्सपोर्ट क्लास, ठीक है, लोकल स्ट्रेटजी, और ये बेसिकली क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा हमारी किसको,
पासपोर्ट स्ट्रैटेजी को, ठीक है, पासपोर्ट स्ट्रैटेजी। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग स्ट्रैटेजी पास करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी पास करेंगे वो कौन सी होगी, हमारे पास पासपोर्ट लोकल की स्ट्रैटेजी होगी, तो वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं कि इंपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आके फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम लोग, पासपोर्ट डैश लोकल से इंपोर्ट करेंगे। और क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग, स्ट्रैटेजी इंपोर्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी। और यही स्ट्रैटेजी हम कॉपी करके यहाँ इसमें पेस्ट कर देंगे, और ताकि पासपोर्ट का पता लगे कि हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते साथ ही में बेसिकली पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पर एक मेथड जो है ना, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाते साथ ही हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक सर्विस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो सर्विस बेसिकली कौन सी होगी, वो होगी यूज़र सर्विस, ठीक है। तो प्राइवेट रीड ओनली और होगी यूज़र सर्विस, ठीक है। और इसी के साथ हम यूज़र सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूज़र सर्विस जो है ना बेसिकली वही सर्विस है जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि हमें उसकी नीड पड़ेगी। ये वाली सर्विस जो है ना, हमें इसकी जो है वो नीड पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बेसिकली इसको यहाँ पे इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर ऑथ मॉडल के अंदर मैं आऊँ तो मुझे इंपोर्ट्स के अंदर अपना यूज़र मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहाँ से हम यूज़र की सर्विस गेट कर सकें, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि लोकल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है, एक्सटेंड किया उसको, ठीक है। और उसके साथ हम लोग एक कंस्ट्रक्टर में यूज़र सर्विस में इंजेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट का एक मेथड होगा, ठीक है। उस वैलिडेट के मेथड को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और वो वैलिडेट का मेथड बेसिकली क्या होगा कि सारी की सारी जो भी कस्टम लॉजिक होगी कि किस बेस पे, यूज़र नेम के बेस पे, पासवर्ड मैच करने के बेस पे हम यूज़र को वैलिडेट कर रहे हैं, तो वो सारी लॉजिक इस मेथड के अंदर जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एक आएगा यूज़र नेम, ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रिंग होगा। इसी तरीके से मेरे पास सेकंड आएगा पासवर्ड, ठीक है, और वो भी मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा यूज़र का ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब इसके अंदर बेसिकली मेरे पास सारी की सारी जितने भी कस्टम लॉजिक है वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये इंपोर्ट होगा हमारे एंटिटी से, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि किस बेस पे हम लोग बेसिकली यूज़र को वैलिडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं कि हम इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए यूज़र कट करके लेके आएंगे इस यूज़र नेम के साथ, ठीक है, क्योंकि ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे जो हम लोग लॉगिन करते वक्त जेसन के अंदर पास कर रहे होंगे, ठीक है। जेसन के अंदर जैसे ही हम पास करेंगे तो वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र नेम और पासवर्ड फ्रंट एंड से आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे वैलिडेट करवाएंगे। तो हम इससे काम करता हूँ, काउंट्स कर लेते हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा, लेट सपोज करेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय यूज़र नेम, और उसके अंदर हम पास कर देंगे ये वाला यूज़र नेम, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये मुझे क्या करेगा, बेसिकली ये मुझे इस यूज़र नेम के लिहाज से यूज़र उठा के ला के दे देगा, ठीक है। तो मैं कंडीशन तो सबसे पहले तो ये लगा सकता हूँ कि अगर मेरे पास यूज़र, ठीक है, अगर यूज़र अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इफ़ यूज़र इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब कि यूज़र आया ही नहीं मेरे पास, नल है, इसका मतलब क्या है कि उसे यूज़र मिला ही नहीं। अब यूज़र मिला ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र वो भेजना चाह रहा है क्लाइंट, वो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अनऑथराइज्ड है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, उसे यहाँ पे एरर थ्रो करवा देंगे, थ्रो न्यू, और हम कर देंगे इसको अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर यूज़र अनडिफाइंड तो हमने काम किया, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो हम काम करेंगे कि उसका क्या करेंगे, पासवर्ड भी चेक करना है ऑब्वियसली बात है, तो हम काम करेंगे अगर इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है, और एंड का मतलब क्या है कि दूसरी कंडीशन वो भी मैच होनी चाहिए। वो क्या है कि इफ़ यूज़र डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू, जो पासवर्ड मैंने पास किया है, जो पासवर्ड बेसिकली यहाँ से आ रहा है, वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या करवा दो, यहाँ पे रिटर्न करवा दो यूज़र को, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी कंडीशन है, ऑल दो जो है ना वो, ये जो लॉजिक है बेसिकली आपके बिजनेस यूज़ केस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इसको वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल यूज़र लिया, ठीक है, चेक किया कि यूज़र अनडिफाइंड है, यूज़र नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि वो यूज़र हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो अनऑथराइज एक्सेप्शन थ्रो कर दो, ठीक है। अगर यूज़र अनडिफाइंड नहीं है तो चेक करो उसका पासवर्ड, अगर पासवर्ड मैच कर रहा है तो भेज दो रिटर्न यूज़र, वरना क्या कर दो, वरना वो बेसिकली यूज़र को आगे भेजेगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली अनऑथराइज एक्सेप्शन खुद ब खुद छोड़ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ एल्स में भी, ठीक है, अगर यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं करता तो मैं यहाँ पे एल्स में भी काम करता हूँ, थ्रो करवा देता हूँ न्यू अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर पासवर्ड ही मैच नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो अनऑथराइज एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह सही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंप्लीमेंट होगी हमारी लोकल स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हमने सिर्फ जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि हमारे पास जो है ना इस लोकल स्ट्रेटजी को हमने एज अ प्रोवाइडर रजिस्टर करवाना है। तो मैं इसका काम करता हूँ @ इंजेक्टेबल का डेकोरेटर भी इस पर भी लगेगा, ठीक है।
और डेकोरेटर लगते साथ ही बेसिकली मुझे इसको प्रोवाइडर्स के में भी डालना पड़ेगा। तो मैं ऑथ मॉड्यूल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर मैं डाल देता हूँ कि मेरे पास अच्छा नाम क्या रखा था इस क्लास का, लोकल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे लोकल स्ट्रेटजी, सिंपल एज दैट। तो क्या होगा बेसिकली ये प्रोवाइडर्स में एज अ डिपेंडेंसी रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब हमने अपनी लोकल स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि अब हम लोग इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ गार्ड्स, ठीक है। अब गुड न्यूज़ ये है कि गार्ड्स हमें बनाने नहीं पड़ेंगे। गार्ड्स जो है ना बेसिकली पासपोर्ट मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें सिंपल वो गार्ड को इस्तेमाल करना है और उसे बताना है कि हम कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस ऑथ के मॉडल की बंद कर देता हूँ, यूज़र के मॉडल की बंद कर देता हूँ और हम अपने ऐप मॉडल में आते हैं। तो हमारा रूट मॉड्यूल है, ठीक है। अब इस रूट मॉडल के अंदर मैं बेसिकली वही 2 मॉडल्स इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। तो उसको थोड़ा ज़ूम इन करके यहाँ पे कर दूँगा यूज़र मॉड्यूल, ठीक है। इसी के साथ हम कर देंगे अपना ऑथ मॉड्यूल, ठीक है। दोनों मॉडल्स इंपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। अब मेरे पास काम क्या रह गया है कि अब वैसी बात है कि मैंने अपने रूट मॉड्यूल को इन 2 मॉड्यूल्स के बारे में बता दिया है। तो हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ पर अपना गार्ड इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यूज़ गार्ड की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी गार्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं काम करता हूँ यूज़ गार्ड, ठीक है, ये इंपोर्ट होगा अगेन नेस्ट.js कॉमन से और यहाँ पर हम जो है अपना गार्ड पास करेंगे। अब वो गार्ड कहाँ से इंपोर्ट होगा, ऑब्वियस बात है वो पासपोर्ट से इंपोर्ट होगा, नेक्स्ट के पासपोर्ट डिपेंडेंसी से इंपोर्ट होगा, ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ऑथ गार्ड इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम नेस्ट.js पासपोर्ट, ठीक है। और इस ऑथ गार्ड के अंदर हम लोग बेसिकली उस स्ट्रिंग में बताएंगे कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में स्ट्रैटेजी कौन सी है, लोकल स्ट्रैटेजी, सिंपल एज दैट। इसी से हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रिवाइज करता हूँ हमने क्या क्या किया। हमने ऑथ का मॉडल बनाया था, यूज़र का मॉडल बनाया था, यूज़र के अंदर हम लोगों ने सिर्फ कुछ यूज़र्स हार्ड कोड किए थे और एक मेथड बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑथ में गए थे, ठीक है। ऑथ में जाते साथ इन लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि लोकल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी और यहाँ पर अपनी कस्टम लॉजिक उसको बता दी कि भाई ये चीज़ें जो है ना इसकी बेस पे आपने यूज़र को वैलिडेट करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर हो चुका है जहाँ पे हमने गार्ड इंप्लीमेंट कर दिया है। अभी काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कमांड क्या होती है, दैट इज़ npm रन स्टार्ट और डेवलपमेंट के लिए टैब, ठीक है। तो एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होती है हम अपना पोस्टमैन भी साथ में खोल लेते हैं ताकि हम अपना URL टेस्ट कर सकें। तो पोस्टमैन खोल लेते हैं, ठीक है। और एक काम हम ये और कर लेते हैं कि हम इससे लॉगिन के राउट को पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि अमूमन पोस्ट का राउट ही होता है हमारे पास, ठीक है, जब भी हम लॉगिन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट कर देंगे हम इसको और इसी के साथ हम एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी तक इसको अप हो रही है, ठीक है। तो कोई एरर आएगा तो हमें नज़र आ जाएगा। इसी के साथ हम पोस्टमैन चेक कर लेते हैं, हमारा पोस्टमैन खुला है कि नहीं। पोस्टमैन भी हमारे पास खुल रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन अब हो चुकी है, ठीक है। और हमारा जो राउट है //login पोस्ट का राउट वो भी मैप हो चुका है, ठीक है। तो हम चलते हैं पोस्टमैन की तरफ। तो ये रहा मेरा पोस्टमैन, ठीक है। हम न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट नहीं होगी, रिक्वेस्ट पोस्ट की होगी। URL है हमारे पास http://लोकल होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000 /app/login मेरे पास राउट है, ठीक है। अभी हमने कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं की तो चेक करते हैं कि ऑथेंटिकेशन काम कर रही है कि नहीं करती। तो मैं सेंड करूँगा और सेंड करते साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, मैसेज अनऑथराइज्ड आ रहा है और स्टेटस क्या आ रहा है 401 कि आप अनऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज्ड क्यों, क्योंकि अब तक हम लोगों ने उसे यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर बॉडी के अंदर आएंगे और रॉ के अंदर यहाँ पर जेसन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम अपनी बॉडी पास करेंगे जिसमें मेरे पास यूज़र नेम होगा और यूज़र नेम लेट सपोज के मैं यूज़र वन उठा लेता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट में है। और पासवर्ड हमारे पास हो जाएगा एडमिन, ठीक है। पासवर्ड तो मैंने सबके एडमिन ही रखे हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते साथ ही बेसिकली हम इसको सेंड करेंगे, ठीक है। सेंड किया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास रिटर्न में क्या आ रहा है, लॉगिन राउट आ रहा है। लॉगिन राउट का मतलब क्या है कि मेरी API सक्सेसफुली हिट हो चुकी है, उसने मुझे जाने दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको सही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। लॉगिन राउट मेरे पास यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और अगर आप यूज़र्स के अंदर आते हैं और यूज़र सर्विस के अंदर आपके पास बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हार्ड कोड हुए हैं, जैसे तो हमने कौन सा यूज़र इस्तेमाल किया था, यूज़र वन, और पासवर्ड किया था एडमिन, ठीक है। तो आप इसको यूज़र टू भी कर सकते हैं, यूज़र थ्री भी कर सकते हैं, हर पे जो है ना आपको जानने देगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज करें मैं इसको कुछ अजबुत से या कुछ डिफरेंट सा कुछ स्ट्रिंग भेजता हूँ तो ये बेसिकली अगेन मुझे अनऑथराइज की एक्सेप्शन थ्रो कर दे, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है कि यूज़र जो है वो ऑथराइज नहीं हो पा रहा, और सॉरी ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दिया, ठीक है। तो ये है जो है ना पहला कॉन्सेप्ट कि हमने ऑथेंटिकेशन को कैसे नेस्ट.js में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है।
अगर आप ऐप कंट्रोलर पे आएँ तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीस जो है ना वो बिल्ट इन ऑथ गार्ड जो नेस्ट.जेएस पासपोर्ट ने मुझे बताया, उसके थ्रू हमने ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। और ये ऑथेंटिकेशन की इस गार्ड की बेसिकली ये जो ऑथ गार्ड, इसकी खास बात ये है कि जब भी ऑथेंटिकेट करते हैं ना यूज़र को, तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को बेसिकली ये पेलोड के अंदर अटैच भी कर देता है, ठीक है। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो मैं इसको एक सिंपल यहाँ से क्या करूँगा, रिक्वेस्ट का पैराम डेकोरेटर इंपोर्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, @request का जो है ना वो पैराम डेकोरेटर इस्तेमाल करते हुए मैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और ये वही रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा जो बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ रिटर्न करने के बजाय मैं कर दूंगा सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये यूज़र जो है ना, हमने अगर आप गौर करें तो हमने कहीं पे भी यूज़र को अपेंड नहीं करवाया इस रिक्वेस्ट के साथ। ये बेसिकली अपेंड करवाने का काम किसका है, ऑथ गार्ड का है, ठीक है। जैसे वो ऑथेंटिकेट करता है, अगर आप दोबारा स्ट्रेटजी पे आए ना, तो जैसे ही वो ऑथेंटिकेट करता है यहाँ पे, ठीक है, ऑथेंटिकेट करते हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न यूज़र करवा रहे हैं। इस यूज़र को बेसिकली वो रिक्वेस्ट के साथ खुद ब खुद अटैच कर देता है, ठीक है। हम नहीं करते, ये लोकल स्ट्रेटजी जो पासपोर्ट की है खुद ब खुद ये काम करती है, ठीक है। तो उसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं आपको कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, एप्लीकेशन सही काम कर रही है। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर मैं उसको यूज़र 2 दे देता हूँ, ठीक है। इस टाइम यूज़र 2 और पासवर्ड था एडमिन, तो एडमिन ही जाने देते हैं हम और सेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं सेंड करूँगा तो देख सकते हैं मेरे पास पूरी कंप्लीट यूज़र 2 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। रिस्पांस में यूज़र 2 एडमिन user2@gmail.com और उसकी एज क्या थी, 21, ठीक है। अगर आप सर्विस में भी चेक करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट सेम यूज़र पड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये था यूज़र 2, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी कि हम लोग बेसिकली ऑथेंटिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं नेस्ट.जेएस के अंदर। अब जो हमारा जो अगला सेक्शन होगा ना, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑथराइजेशन से, ठीक है। ठीक है, तो ऑथराइज़ेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपना जो है ना वो यूज़ केस सिनेरियो जो है ना वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ ऐप कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अब ऐप कंट्रोलर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमने इस कंट्रोल के अंदर बेसिकली अपना ऑथेंटिकेशन का पार्ट जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा ऑथेंटिकेशन का पार्ट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस राउट के अंदर वही यूज़र आएगा, इस कंट्रोल के इस मेथड के अंदर वही यूज़र आएगा जो ऑथेंटिकेट होके आ रहा होगा, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन का पार्ट अगर आपको याद हो तो हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि हम पहले यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑथराइज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली वो हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे ऑथराइज़ करवाना है, ठीक है। अब ऑथराइज़ करवाने का सिनेरियो हमारे केस में क्या होगा कि हम यहाँ पर उसको आईडी कार्ड इशू करेंगे, ठीक है। आईडी कार्ड मतलब अगर वेब डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो हमारा JWT टोकन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और चलते साथ ही हम बेसिकली जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि टोकन को कैसे हम लोग JWT टोकन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए राइट साइड की तरफ तो ये है JWT फंक्शनैलिटी, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, वही उसी के अंदर ही ऑथेंटिकेशन के पार्ट के अंदर ही जो सिक्योरिटी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जो बेसिकली नेस्ट.जेएस JWT होगी, ठीक है, जो बेसिकली JWT और नेस्ट.जेएस को आपस में बाइंड करेगी। और आगे मेरे पास जो है ना वो पासपोर्ट JWT की स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा वेबस्टॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटर में खोलते साथ ही मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और तो कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद इसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये दोनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो पासपोर्ट JWT की कुछ डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं जो कि बेसिकली डेफिनेशन टाइप्स हैं, टाइप स्क्रिप्ट की टाइप डेफिनेशन फाइल्स हैं, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और कुछ टाइम के बाद ये भी इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब हम अपना जो है ना वो JWT वाला काम जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहली अप्रोच क्या होगी कि पहली अप्रोच के लिए सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा अपने ऑथ के मॉडल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी जो है ना सबसे पहले जो है ना इस सिनेरियो को हम लोग 2 चीज़ में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब 2 चीज़ें कौन-कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला सिनेरियो है, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या होगा कि मुझे आईडी कार्ड इश्यू करना है, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है कि इश्यू द आईडी कार्ड, ठीक है। इश्यू द आईडी कार्ड, जो इशू आईडी कार्ड का मतलब हमारा ऑब्वियस सी बात है JWT टोकन हम इशू करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे इशू करेंगे, उसके लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक बिल्ट इन जो मॉड्यूल है ना JWT का वो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। हम लोग सारी चीज़ें ऑथ मोड से करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑथ मॉड्यूल को खोल लेता हूँ और यहाँ पर हम एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जो मेरे पास होगा JWT मॉड्यूल, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे डॉट रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर करते साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिक मॉड्यूल है और ये इसको भी नीचे ले आता हूँ और फॉर्मेट कर लेता है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें मेरे पास क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब इस ऑप्शंस के अंदर मुझे जो है ना वो कुछ ऑप्शंस जो है ना वो पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में भी आए ना तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें
ठीक है, तो आपको ये वाले ऑप्शंस पास करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है कि मुझे सीक्रेट की प्रोवाइड करनी पड़ेगी और दूसरा क्या है साइन इन ऑप्शन में मुझे एक्सपायरी जो है ना वो डेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो सीक्रेट की बेसिकली क्या है, ये वो सीक्रेट की होती है जिसके थ्रू हम जो है ना वो आईडी कार्ड जनरेट करें। जिस तरह अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ मैं आपको, रियल वर्ल्ड के अंदर जब भी हम आईडी कार्ड इशू कर रहे होते हैं तो हम उस पर कंपनी का ठप्पा लगाते हैं कि यार कि इसी कंपनी का आईडी कार्ड है। उसका सबूत क्या होता है कि उस कंपनी का ठप्पा वहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि सीक्रेट की बेसिकली क्या है कि हमारी कंपनी का ठप्पा होगा यार, हमने ही ये JWT का टोकन जो है ना जनरेट किया। ठीक है, तो इसी सीक्रेट की को इस्तेमाल करते हुए किया। तो मैं इसको सीक्रेट की जो है ना वो रियल वर्ल्ड में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मैं इसको सिंपल रख दूंगा। ठीक है, तो सिंपल इसको काम करते हैं, सीक्रेट की को मैं सिंपल लेट्स सपोज करें की कर देता हूँ। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा नहीं कि आपकी जो है ना base64 इनकोडेड काफ़ी कॉम्प्लेक्स की होती है। ठीक है, जितनी कॉम्प्लेक्स है उतना ही अच्छी बात है, उतना ही आपका टोकन सिक्योर जो है ना वो जनरेट होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, साइन इन ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और साइन इन ऑप्शंस के अंदर बेसिकली हम लोग जो है ना वो एक्सपायर्स इनका ऑप्शन पास कर रहे होंगे, जो बेसिकली बताएगा कि टोकन कितने सेकंड बाद एक्सपायर होगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट हम 60 सेकंड ही कर देते हैं। ठीक है, 60 सेकंड में हमारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास जो है ना वो JWT मॉड्यूल इंपोर्ट के लिए। अब JWT मॉड्यूल इंपोर्ट करते साथ ही ना आपके पास बेसिकली जैसे आप उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो ये आपको बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और उस सर्विस के थ्रू बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टोकन जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है सर। तो मैं काम करता हूँ, एक इसी के अंदर जो है ना एक और सर्विस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ताकि हम सारा काम ऑथेंटिकेशन में करें। ठीक है, तो मैं करता हूँ auth.service.ts। ठीक है, सर्विस क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसको नाम देता हूँ एक्सपोर्ट क्लास। ठीक है, ऑथ सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर ऊपर मैं इसको @इंजेक्टेबल बना दूंगा ताकि मेरे पास प्रोवाइडर रजिस्टर हो जाए। तो ये हो जाएगा इंजेक्टेबल, नेक्स्ट जो कॉमन से इंपोर्ट हो जाएगा। और ठीक है, इसी के साथ मैं सर्विस को जो है ना ऑथ मॉडल के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्टर भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो लोकल स्ट्रेटजी के अंदर जाते साथ ही मेरे पास ऑथ सर्विस को भी भाई अपने पास रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो रजिस्टर हो गई हमारे पास, सिंपल एज दैट। अब ऑथ सर्विस के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ठीक है एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, मतलब ऑथ सर्विस के अंदर एक और सर्विस इंजेक्ट करेंगे रीड ओनली, और ये मेरे पास होगी JWT सर्विस। ठीक है, अब ये हम लोग नहीं बनाएंगे, ये मैं नेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये बेसिकली कौन सा पैकेज जो हमने अभी लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल किया था ना नेस्ट/JWT, ये वही हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इस सर्विस की मदद से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे, टोकन जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि जनरेट। ठीक है, जनरेट RATE, सॉरी वो द स्पेलिंग गाइस, जनरेट टोकन। ठीक है, और जनरेट टोकन या जनरेट आईडी कार्ड, बात है कि मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूँ कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये टोकन बेसिकली जनरेट होगा, वो किस जो है ना जनरेट होगा, तो अब जनरेट होते वक्त हमने उसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो हम उस टोकन के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव करवाएंगे, हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करवाएंगे। तो मैं इसमें बेसिकली पेलोड के अंदर जो है ना वो फिलहाल एनी पास करता हूँ कि एनी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में इसको हम यूज़र ही कर देते हैं। ठीक है, यूज़र यूज़र की बेसिकली जो एंटिटी होगी वो हम यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम टोकन के अंदर हाइड करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टोकन के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, और ये रिटर्न मुझे क्या करेगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो बेसिकली मेरे पास JWT टोकन होगा। ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका है, सिंपल क्या करना है, रिटर्न करवा देना आपने और रिटर्न करवा दें दिस और डॉट JWT सर्विस डॉट हमारे पास क्या है, साइन का होगा। ठीक है, साइन करना है टोकन को। ठीक है, और मेरे पास टोकन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कौन सी जाएगी, पेलोड की जाएगी। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे लिए एक नया टोकन साइन करेगा, मतलब जनरेट करेगा, और उसके अंदर कौन से इन्फॉर्मेशन को हाइड करेगा, सेव करेगा, बेसिकली वो ये पेलोड की इन्फॉर्मेशन होगी जो हम इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी ऑथ सर्विस कंप्लीट होती है। अब हम काम करते हैं, इस ऑथ सर्विस को बेसिकली मुझे जो है ना ये ऑथ सर्विस जो है ना वो रिक्वायर्ड है इस कंट्रोलर के अंदर भी, क्योंकि हमने बेसिकली टोकन जो जनरेट करना है ना वो इस पॉइंट पर टोकन जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे बेसिकली यहाँ पर ऑथ सर्विस भी चाहिए। तो अगर ऑथ सर्विस को आपको किसी और मॉडल में इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मैं उसे एक्सपोर्ट्स के एरे में भी डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते साथ ही मैं एक्सपोर्ट्स का एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम पास कर देंगे ऑथ सर्विस। ठीक है, ताकि मुझे मॉड्यूल के बाहर भी मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐप मॉड्यूल में हमारी ऑथ सर्विस इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, ऑथ मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑथ सर्विस से मुझे यहाँ मिल जाएगी। तो मैं ऐप कंट्रोल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आते साथ ही हम इसको इंजेक्ट कर लेते हैं कि प्राइवेट ऑथ सर्विस। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आ जाएगी ऑथ सर्विस इंजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और आप चाहें तो उसको रीड ओनली कर लेंगे, ना कि मर्जी आपकी, लेकिन अच्छी मतलब नेस्ट आपको जो है ना सजेस्ट करता है कि आप सर्विसेज को हमेशा रीड ओनली रखा करें। ठीक है, तो ये आ गई ऑथ सर्विस हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर देना है, इस सबको कमेंट्स को रहने देता हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट यहाँ पे क्या होगा, जनरेट टोकन। ठीक है, और टोकन के अंदर मैं क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन पास करूँगा यूज़र की, तो इसको करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है,
ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर पास कर दी और इसी की मदद से हम टोकन जनरेट करेंगे और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सपोज करें कॉन्स्ट टोकन मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे टोकन, ठीक है। और इसी टोकन को मैं रिटर्न करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करूँ तो मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को हटा देता हूँ, ठीक है। और सिंपल यहाँ से आते ही इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल कर दिया मैंने, उसको एक लाइन को हटा दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ। स्ट्रिंग का होगा मेरा टोकन होगा, और टोकन बेसिकली जो है ना ऑथ सर्विस के अंदर वो JWT की सर्विस जनरेट कर रही होगी और उसमें बेसिकली मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन पास कर दी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहला काम क्या है, पोस्टमैन के अंदर चलते हैं, ठीक है। सही यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं मेरे पास टोकन आता है कि नहीं आता, ठीक है। सेव करवा लिया है, चेक कर लेते हैं कोई एरर है, नहीं भाई कोई एरर नहीं है, सब चीज़ें सही काम कर रही हैं। चलते हैं पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली मेरे पास लॉगिन का राउट था, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेंड करवा रहे थे, अभी हम लोग क्या सेंड करवा रहे हैं, टोकन, ठीक है। तो यूज़र 2 के साथ ही जनरेट करते हैं, सेंड करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। सेंड किया और देखते हैं मेरे पास ये पूरा JWT का टोकन मेरे पास रिटर्न हो रहा है और उसकी शक्ल बेसिकली यही होती है, ठीक है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें पूरे टोकन को, ठीक है। अपना क्रोम खोल लें और एक नई टैब खोल लेते हैं और हम JWT के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। JWT.io है मेरा ख्याल शायद, ठीक है। ये JWT.io, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाते ही आप इस टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और अपना वाला टोकन पेस्ट कर देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास वो सारी की सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पेलोड में नजर आ रही होगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इस टोकन को डिकोड कर रहा है और डिकोड करते साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस टोकन के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है और ईमेल भी है मेरे ख्याल ऊपर शायद, ठीक है। और सॉरी यूज़र नेम भी है, ठीक है। यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है, ईमेल भी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की है उसने पेलोड के अंदर डाल दी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमने उसे प्रोवाइड की थी ना, तो उसने साइन करते वक्त वही इन्फॉर्मेशन इस टोकन के अंदर डाल दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली JWT का। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया बेसिकली, अगर आप दोबारा हमारे उस पे आते हैं वेब स्टॉर्म की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने बेसिकली पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिर हमने उसको आईडी कार्ड भी इशू कर दिया, ठीक है, जो बेसिकली का था टोकन था, ठीक है। अब इस टोकन की बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा हमारे सर्वर पे, तो हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो ये टोकन साथ में भेजेगा। अगर तो वो टोकन साथ में भेजेगा और वो वैलिड टोकन होगा तो हम उसे जो है ना उसके हिसाब से उस को हम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। अगर तो टोकन नहीं होगा और इनवैलिड टोकन होगा तो हम उसे अनऑथराइज कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस सिनेरियो को कैट आउट करने के लिए मैं काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देते हैं @get का राउट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लेट सपोज करें एंड्रॉयड, ठीक है। बल्कि मैं स्लैश लगा कर देता हूँ, ठीक है। स्लैश लेट सपोज करें मेरे पास ये एंड्रॉयड डेवलपर का राउट है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे एंड्रॉयड डेवलपर डेटा, ठीक है। और ये मुझे सिंपल एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि इस फॉर्म में होगी, ठीक है। रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि दिस इज़ प्राइवेट डेटा फॉर डेटा फॉर एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर आप इस URL को अभी हिट करें ना, अगर मैं उसको सेव करते साथ ही अभी इसको हिट करूँगा तो ये मुझे जो है ना जाने देगा। इस पे अभी तक कोई ऑथेंटिकेशन या कोई ऑथराइजेशन परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर आप इसको पोस्टमैन पे जाकर टेस्ट करते हैं ना, अगर मैं एक नई इसको भी कॉपी करके, ठीक है, इसी URL को कॉपी करके साथ ही मैं एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, गेट की रिक्वेस्ट होगी और स्लैश लॉगिन के बजाय मैं करूँ अगर एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, इसको मैं सेंड करूँ, ठीक है। तो आप देखें दिस इज द प्राइवेट डेटा फॉर एंड डेवलपर, मुझे डायरेक्ट जाने दे रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको कैट आउट करने के लिए अपनी JWT की स्ट्रेटजी जो है ना वो इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप ऑथ मॉडल के अंदर आएँ, ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। और उसको हम नाम दे देंगे JWT.strategy.ts, ठीक है। और इसको मैं काम करता हूँ सिंपल, ये लोकल स्ट्रेटजी जैसी होगी लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, लोकल स्ट्रेटजी को जो मैंने बनाई थी, ठीक है। JWT स्ट्रेटजी में ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको याद हो तो हमने यहाँ पे यूज़र की सर्विस इंजेक्ट की थी जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ना ही इस वैलिडेट मेथड के अंदर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हम एनी रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर वैलिडेट के अंदर सिंपल मेरे पास एक पेलोड आ रहा होगा, ठीक है, जो अगेन एनी टाइप का होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हम इस पेलोड को सिंपल यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, रिटर्न पेलोड, ठीक है। सिंपल ये काम। और अब ये जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, पासपोर्ट लोकल की इंप्लीमेंट नहीं करनी है, हम कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, पासपोर्ट JWT वाली, ठीक है। तो ये है JWT पासपोर्ट की, ठीक है, ये पासपोर्ट JWT, ठीक है। और इसको भी यहाँ से इंपोर्ट्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ थ्रास्ट को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल वही लोकल स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे पासपोर्ट स्ट्रेटजी कर दिया, इसका नाम भी चेंज करके हम कर देंगे JWT स्ट्रेटजी, सिंपल एज दैट, ठीक है।
अब जब भी आप जेडब्ल्यूटी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आपको बेसिकली सुपर क्लास के अंदर कुछ ऑप्शंस पास करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो अगर आप इसको कंट्रोल दबा के स्ट्रेटजी के अंदर जाए ना, तो स्ट्रेटजी के अंदर जैसे आप आएंगे तो आपको देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे पास कुछ स्ट्रेटजी ऑप्शंस पास हो रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रेटजी ऑप्शंस कौन कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ से सिर्फ 3 जो है ना ऑप्शंस पास करने हैं, और यही 3 ऑप्शन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किए हैं। अगर आप दोबारा यहाँ आए ना और यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग में जाएँ, अगर आप जेडब्ल्यूटी पासपोर्ट पे, तो आप देख सकते हैं इसने सुपर के अंदर वही 3 इन्फॉर्मेशन पास की हुई। कौन सी, ये 3 इन्फॉर्मेशन पास की हैं, ठीक है। जेडब्ल्यूटी फॉर्म रिक्वेस्ट, इग्नोर एक्सपायरेशन और सीक्रेट की, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ ले आते साथ ही हम बेसिकली इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट जेडब्ल्यूटी ये भी इंपोर्ट होगा फ्रॉम पासपोर्ट जेडब्ल्यूटी, ठीक है। और यहाँ पे सीक्रेट की बेसिकली हम प्रोवाइड कर देंगे, और सीक्रेट की वही होनी चाहिए जो हमने साइन करते हुए, मतलब सिंपल वर्ड से बताऊँ तो वही ठप्पा होना चाहिए जो हमने पहले जिस ठप्पे से आईडी कार्ड इशू किया था, ठीक है। तो हमारी पहली की कौन सी थी, वही सेम की थी, ठीक है। इग्नोर एक्सपायरेशन फॉल्स, क्योंकि हम एक्सपायरेशन को अकाउंट में रख रहे हैं कि नहीं यार अगर टोकन एक्सपायर हो जाए तो उसे आगे नहीं जाने देना, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी कौन सी इंप्लीमेंट की है कि हमने उसे बोला है कि ऑथ जो ऑथेंटिकेशन का हेडर है ना, उसमें से एज अ बेरर टोकन निकालो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैलिडेट का मेथड है उसमें सिंपल मैं पेलोड रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि सुपर के अंदर हमने उस सारा तरीका उसे बता दिया कि तुमने किस तरीके से टोकन निकालना है, किसके अंदर से निकालना है, और निकालने के बाद जो डिकोड करने का जो तुम इन्फॉर्मेशन है ना बेसिकली, वो तुम इस वैलिडेट के मेथड के अंदर प्रोवाइड करोगे। सिंपल रहता है, ठीक है। तो जो भी टोकन वगैरह डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ प्रोवाइड करेगा, इस वैलिडेट के मेथड के अंदर, और हम वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट जो है आगे पास ऑन कर देंगे। सिंपल रहता है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी बनाते साथ ही अपने जो है ना दूसरा काम क्या करना है, इसको रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और लोकल स्ट्रेटजी के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जेडब्ल्यूटी स्ट्रेटजी, ठीक है। रजिस्टर करवा दिया एज अ प्रोवाइडर, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल के अंदर, और कंट्रोल के अंदर हमें गार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, लोकल के बजाय हम इसको कर देंगे अभी तुम जेडब्ल्यूटी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जेडब्ल्यूटी स्ट्रेटजी जो है ना वो ऑथ गार्ड चेक करेगा क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी रजिस्टर हुई है मेरे पास कि नहीं हुई, तो वो सिंपल जाएगा यहाँ पे चेक करेगा कि यार यहाँ पे जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हुई है वो ये वाली इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है, पासपोर्ट जेडब्ल्यूटी, और तो फिर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से जो है ना वो ट्रिगर आउट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे पास स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का। दोबारा कंट्रोल पे आते हैं, इसको सेव कर देते हैं और चेक करते हैं क्या मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अब अगर मैं एंड्रॉइड डेवलपर का यूआरएल हिट करूँगा ना, पोस्टमैन पर गया, इसको हिट किया, अब मुझे नहीं जाने देगा। अब क्या करें, मैसेज अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या है कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास टोकन मौजूद नहीं है, आपने आप मुझे अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, ठीक है, /login, और यूज़र 1 के हिसाब से हम जो है ना वो पासवर्ड एम दे के अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं। ये टोकन मुझे मिल चुका है, टोकन कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। अगर वहाँ चले गए और यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर आए, बेयर टोकन के अंदर आते साथ ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया टोकन। अब सेंड करूँगा तो अब मुझे जाने देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द प्राइवेट डेटा फॉर एंड्रॉइड डेवलपर। तो अब मैंने क्या कर दिया, बेसिकली टोकन की बेस पे अब मुझे क्या कर रहा है, नेक्स्ट केस आगे जाने दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा यूज़ केस, ठीक है। अब तीसरा यूज़ केस क्या है कि अब मैं रोल बेस्ड जो है ना ऑथराइजेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपर जो है ना वो जो है ना एंड्रॉइड डेवलपर का जो रोल है ना बेसिकली उस हिसाब से डेटा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो अगर मैं सिंपल लाऊँ, तो मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें जो है ना वो सर्विस के अंदर चेंज की। अगर मैं यहाँ पे आऊँ सर्विस के अंदर, तो आप देख सकते हैं मैंने एक रोल ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यूज़र का स्ट्रक्चर चेक करें ना, तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक रोल का एक एडिशनल जो है ना वो पैरामीटर ऐड किया है, ठीक है, वेरिएबल ऐड किया है, और उसी बेस पे मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ रोल हार्ड कोड कर दिए हैं, ठीक है, और वो मैंने कॉन्स्टेंट्स की फाइल में डिफाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, रोल में मेरे पास क्या है, एंड्रॉइड डेवलपर का रोल में एंड्रॉइड डेवलपर का रोल है, और वेब डेवलपर का रोल में मेरे पास वेब डेवलपर का रोल है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट्स की बेस से मैंने उनको रोल असाइन कर दिए कि यार ये यूज़र 1 का रोल क्या होगा, वो एंड्रॉइड डेवलपर होगा, यूज़र 2 का रोल क्या होगा, वो वेब डेवलपर होगा, यूज़र 3 का रोल क्या होगा, एंड्रॉइड डेवलपर होगा, ठीक है। अब मैं रोल की बेस पे डिसाइड करना है कि यार वो अगर एंड्रॉइड डेवलपर है ना तो वो सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपर का डेटा देख सकता है, अगर वो वेब डेवलपर है तो सिर्फ वेब डेवलपर का डेटा ही देख सकता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ आता हूँ ऐप कंट्रोल में, मैं काम करता हूँ, उसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ दोबारा पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर का जब मैं इसको वेब डेवलपर कर दूंगा, ठीक है, और इसको एंड्रॉइड को भी हटा कर मैं इसको वेब डेवलपर कर दूंगा, ठीक है। और दिस इज द प्राइवेट डेटा फॉर वेब डेवलपर कर दूंगा, ठीक है, सेव कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पास क्या है कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो काम कर रही है कि यार टोकन दे रहा हूँ तो मेरे पास मुझे जाने दे रहा है, ठीक है। लेकिन इशू कहाँ आएगा, इशू ये आएगा कि यार अगर वो एंड्रॉयड डेवलपर है तो वो वेब डेवलपर का डेटा भी देख सकेगा इस यूज़ केस में, ठीक है। किसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज करें कोई यूज़र पिक कर लेता हूँ यहाँ से, यूज़र सर्विस के अंदर आया, ठीक है, यूज़र वन क्या है मेरे पास, एंड्रॉयड डेवलपर है, ठीक है। तो मैं यूज़र वन को एक काम करता हूँ, यूज़र वन के अंदर आते ही मैं सॉरी यहाँ पे आया, ठीक है, यूज़र वन के हिसाब से मैं टोकन जनरेट किया, ठीक है, और टोकन मुझे मिल चुका है। मैं यहाँ टोकन कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस टोकन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेंड किया,
ठीक है। अब क्योंकि वो यूज़र वन एंड्रॉयड डेवलपर था तो एंड्रॉयड डेवलपर का डाटा तो उसे मिल रहा है, सिंपल एज दैट। लेकिन जैसे ही मैं इसको वेब डेवलपर करूँगा, सेंड करूँगा, तो इसे वेब डेवलपर की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक गार्ड बनाएंगे जो यूज़र का रोल चेक कर रहा होगा और उस रोल के बेस पे उसे आगे पीछे जाने दे रहा होगा, सिंपल एज दैट। मैं काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक हमारा आखिरी यूज़ केस है, ठीक है। तो राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, हम एक गार्ड बनाएंगे और वो क्या होगा, रोल कार्ड होगा, ठीक है, GUARD.ts, ठीक है। एक रोल का गार्ड बनाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्लास बना देंगे, ठीक है, और रोल गार्ड बनाएंगे, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट करेगा सिंपल कैन एक्टिवेट इंटरफेस, ठीक है। आपको याद हो हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके थे गार्ड्स के अंदर, जब हमने गार्ड्स पढ़े थे, ठीक है। और जैसे ही आप इसको कैन एक्टिवेट इंटरफेस जो है ना उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कौन सा होगा, कैन एक्टिवेट का मेथड होगा, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि वो क्लियर नजर आ जाए। और इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ बूलियन रिटर्न करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपके पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर आपको याद हो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो एक्सटेंड हो रहा हो तो आर्गुमेंट होस्ट है, और आर्गुमेंट होस्ट के अंडर हमारे पास सारी एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट से बेसिकली क्या निकालूंगा, रिक्वेस्ट निकालूंगा। तो मैं इसको करता हूँ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, और यहाँ पे निकालूंगा कॉन्टेक्स्ट CTX, कॉन्टेक्स्ट निकालूंगा, ठीक है। कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्विच टू HTTP, ठीक है। और इस CTX जो बेसिकली ये वाला कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया शॉर्ट फॉर्म में, इससे हम लोग रिक्वेस्ट का पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इक्वल्स टू CTX डॉट गेट रिक्वेस्ट, और एक किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। यहाँ पे और अगली यहाँ पे अब मुझे पता है कि जब भी जो है ना, अगर आप कंट्रोल के अंदर आए ना, जब भी ये यूज़ गार्ड ऑथ गार्ड से जब भी डाटा निकलेगा तो उसके पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लाजमी आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लाजमी आ रहा होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं पैराम डेकोरेटर लगा के। अगर मैं यहाँ पे @request, ठीक है, करता हूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा देता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। और दिस इज़ द प्राइवेट डेटा, और इसके साथ प्लस हमें काम करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट और यूज़र पास कर देता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं क्या यूज़र साथ में अपेंड करके भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। कॉपी कर लेते हैं प्लस सेव करके। अब हम एक URL हिट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या यूज़र की इन्फॉर्मेशन साथ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाकर हेड करता हूँ ना इसको, अगर मैं टोकन जनरेट करता हूँ यूज़र वन के लिहाज से, सेंड किया, ठीक है, सेंड किया, टोकन आ गया मेरे पास, कॉपी किया, यहाँ लेके चले गए, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट किया, पेस्ट किया, सेंड किया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, प्राइवेट डेटा वेब डेवलपर, और आगे यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। यूज़र वन, उसका पासवर्ड और सारी चीज़ें। इसका मतलब क्या है कि जब भी JWT के ऑथ गार्ड से डेटा गुजरेगा ना तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं अपना एक कस्टम गार्ड बनाऊंगा जो बेसिकली क्या करेगा, इस रोल को उठाएगा और चेक करेगा कि यार इस रोल की बेस पे ये बंदा सिर्फ एंड्रॉयड का डेटा देख सकता है, एंड्रॉयड के अलावा वेब का डेटा नहीं देख सकता, ठीक है। तो अब हम वही गार्ड इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब हम आएंगे अपने कहाँ पर, जो हम रोल कार्ड बना रहे थे, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट गेट की। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आता हूँ, लेट सपोज करें मैं एक प्राइवेट रोल पास्ट बना देते हैं, प्राइवेट रोल पास्ट, ठीक है। इसको यूँ कर देते हैं और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में रोल कर देंगे इसको, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और दिस डॉट रोल पास को बराबर कर देंगे रोल के, ठीक है। ये बेसिकली जब हम गार्ड पास करेंगे ना, जब हम गार्ड बनाएंगे तो उस टाइम जो रोल इसके अंदर पास करेंगे वो रोल कहाँ पे आगे सेव होगा, इसके अंदर सेव होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली कंडीशन क्या लगानी, जो रोल हमने पास किया है और वो रोल और यूज़र का रोल अगर बराबर है तो जाने दो वरना रोक दो, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा इफ़, ठीक है, दिस डॉट रोल पास्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट रोल, ठीक है। और मुझे पता है कि यूज़र के अंदर बेसिकली क्या है, रोल आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या है, यूज़र नहीं मिला तो इसका तरीका क्या है, मैं इसको सिंपल एनी कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं नहीं कर दूंगा तो उसको बेसिकली क्या होगा, ये कंडीशन टाइप स्क्रिप्ट से हट जाएगी, ठीक है, कि यार यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दिस रोल डॉट रोल पास, ठीक है, जो रोल बेसिकली मैंने इसके अंदर पास किया है, इस रोल कार्ड के अंदर पास किया है, उसको मैच करो कि क्या यूज़र का रोल भी वही है कि नहीं। अगर तो है तो जाने दो, वरना क्या करो, रोक दो, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। आप इस रोल कार्ड को सिंपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर अगला गार्ड पास कर देंगे, ठीक है। अब @यूज़ गार्ड के नोटेशन में आप जो है ना वो मल्टीपल गार्ड भी पास कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू रोल गार्ड, ठीक है,
और इसके अंदर मैं अपना पहला गार्ड पास करता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपर है तो मैं इसको कर दूँगा कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हम लोड है कॉन्स्टेंट्स डॉट रोल्स डॉट एंड्रॉइड डेवलपर, ये एंड्रॉइड डेवलपर है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कॉन्स्टेंट फाइल में सारे रोल्स हार्ड कोड किए हुए हैं। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे भी पास कर दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, सेव कर लेंगे और ये जो एंड्रॉइड डेवलपर है इसको हम यहाँ से हटाकर वेब डेवलपर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेब डेवलपर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने उसे गार्ड में बता दिया कि यार ठीक है JWT का गार्ड भी लगाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चेक करना है कि उसका रोल एंड्रॉइड डेवलपर ही होना चाहिए। अगर एंड्रॉइड डेवलपर हो तो जाने दो, वरना रोक दो। इसी तरीके से इसको वेब डेवलपर ही होना चाहिए, अगर वेब डेवलपर होए तो जाने दो, वरना उसे रोक दो। ठीक है, सिंपल है दैट। सेव कर दिया, एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो मैं काम करते हैं, लेट्स सपोज करें कि अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, हम अगर यूज़र सर्विस के अंदर आके यूज़र देख लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र 1 हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड डेवलपर है, और यूज़र 2 हमारे पास क्या है, वेब डेवलपर है। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम सारे यूआरएल्स टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम करता हूँ, मैं इसके अंदर आया, मैंने यूज़र 1 को लिया, एडमिन पासवर्ड दिया, सेंड किया मैंने। ठीक है, मेरे पास टोकन आया, टोकन को मैंने कॉपी किया, यहाँ चला गया, और अब मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, एंड्रॉइड डेवलपर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस टोकन को हटाकर मैं वाला टोकन पेस्ट करके सेंड करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास क्या, जैसे द प्राइवेट डेटा ऑफ एंड्रॉइड डेवलपर, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि उसका रोल भी क्या है, एंड्रॉइड डेवलपर है। ठीक है, यूआरएल से ही काम कर रहा है, लेकिन शर्त ये क्या है, वेब डेवलपर भी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको जैसे ही वेब करके सेंड करूँगा, ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्या मेरे पास एरर थ्रो करा, फॉरबिडन रिसोर्स, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र था वो क्या था, वो एंड्रॉइड डेवलपर था, और हम लोग एक्सेस किसको करना चाह रहे हैं, वेब डेवलपर को करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपर उसने क्या कर दिया, फॉरबिड है, भाई आप वेब डेवलपर का रोल ही नहीं है आपके पास, तो मैं को कैसे आगे जाने दूँ। ठीक है, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, टोकन को यूज़र 2 के साथ जनरेट करें ना, यूज़र 2, ठीक है, यूज़र 2 हमारे पास वेब डेवलपर था। ठीक है, इसको मैं सेंड किया, टोकन जनरेट हुआ, कॉपी किया, यहाँ आ गए। ठीक है, टोकन डिलीट करके साथ ही मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वेब डेवलपर है तो इसके पास वेब डेवलपर का रोल है, तो इसे जाने देगा। ठीक है, तो सेंड किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि उसके पास जो रोल था वो वेब डेवलपर का था, इसलिए उसने उसको डेटा एक्सेस करने दे दिया। ठीक है, तो ये जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें कैटर आउट की हैं, लेकिन उसमें मैंने पूरा जो है ना कोशिश की है कि आपको नेक्स्ट जेएस में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन कैसे काम करती है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन एक फुल फ्लेज गाइड थी कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT टोकन्स की मदद से हम लोग कैसे कंप्लीट सिक्योरिटी को नेक्स्ट जेएस के अंदर हैंडल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जितना मुझे जो है ना वो मोटिवेट करेंगे, मैं उतना ही आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।